महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है? कुंभ मेला में जाने से पहले जान लीजिए इसका महत्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों बाद महाकुंभ लग रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी से होगा। ऐसे में यहाँ जान लीजिए कि महाकुंभ मनाने के पीछे की पौराणिक कथा और महत्व क्या है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान 14 जनवरी को डोट है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से ही हो रहा है। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग अपने आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ 26 फरवरी को अपने अंतिम शाही स्नान के साथ खत्म होगा। ऐसे में लोगों को डोट यह जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें स्नान के बाद कहाँ के मंदिरों के दर्शन करने बेहद अनिवार्य हैं, वरना उनकी तीर्थयात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मंदिरें हैं। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। पौराणिक काल से बजरंग बली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में हनुमान जी के जगह जगह चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर हैं लेटे हुए हनुमान जी। आपने अब तक देश के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी ही पाई होगी, पर ये इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 20 फीट बताई जाती है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद इनके दर्शन बेहद जरूरी है। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपका आना व्यर्थ माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लंका से जब बजरंगबली लौट रहे थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। प्रयागराज में संगम तट के उत्तर दिशा में प्राचीन नाग वासुकी विराजमान है। पौराणिक कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत रस्सी जैसा लपेटा था,
जिसे कारण नागवासुकी घायल हो गए थे और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज में इसी जगह आराम करने को कहा था। इसी वजह से इसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक इनके दर्शन न कर लें। आप तो जानते ही होंगे कि मां दुर्गा के कई रूप हैं, जिनके दर्शन के लिए शक्तिपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देवी के इन्हीं मंदिरों में एक पीठ संगम नगरी में मौजूद हैं। यहाँ मां दुर्गा की मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक चुनरी में लिपटे एक पालने की पूजा होती है। यहाँ मां दुर्गा को आलोकशंकरी देवी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मां सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरा था, जो विलुप्त हो गया था। इस कारण इस मंदिर का नाम आलोकशंकरी पड़ा। स्नान के बाद यहाँ जरूर जाना चाहिए। प्रयागराज में ही एक काफी पुराना अक्षय वट बरगद का पेड़ मौजूद है, जिसे देखने दूरदराज से लोग आते हैं। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं को इस जगह जरूर जाना चाहिए। पुराणों की माने तो प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षयवट कहलाता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष को कई सौ साल पुराना बताया जाता है। दूसरे अमृत स्नान वाले दिन नहीं जा पा रहे महाकुंभ? परेशान न हो, अपनाएं ये तरीका, मिलेगा उतना ही पुण्य। महाकुंभ में लाखों लोग आ रहे हैं। ये आंकड़ा 13-21 करोड़ पार कर गया है। साथ ही उम्मीद की गई है कि दूसरे अमृत स्नान के दिन 8 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे। ऐसे में जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वे ये उपाय अपना सकते हैं। इस दिन मौनी अमावस्या की तिथि भी है। ऐसे में हिंदू धर्म के मुताबिक इस दिन का अपना खास महत्व है। इस दिन लोग विधि विधान से नदी स्नान कर दान आदि कर अपने पितरों के लिए पूजा करते हैं, जिससे उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीष प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है। इसी दिन को मौनी अमावस्या का नाम दिया गया है। मान्यता है कि इस दिन मनु ने मौन रखकर गंगा में स्नान किया था। तब से मौनी अमावस्या के दिन साधु संत और श्रद्धालु मौन साधना कर गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। साथ ही दान आदि कर पुण्य कमाते हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन महाकुंभ या फिर कोई अन्य नदी स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में आप घर में भी रहकर इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।